Please subscribe my channel. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दिष्ट धारा जनित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हमने जाना था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन कौन से उसके भाग होते हैं और उसकी कार्यप्रणाली क्या है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट से यहाँ पर तात्पर्य है डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो यह एक ऐसी युक्ति यानी उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा के मेरे बारे में बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा आती है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक है स्थितिज ऊर्जा, और उन दोनों का जो योग है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर जो इस उपकरण में है वह है गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा के द्वारा हम उसके आर्मेचर को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। तो वो कौन सा भाग हो गया? यांत्रिक ऊर्जा का। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी उस आर्मेचर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा उसको दी जाती है और वह यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है दिष्ट धारा जनित्र के द्वारा। तो विद्युत ऊर्जा से प्राप्त विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है। ये इसकी परिभाषा की दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो वह धारा जिसमें धारा की जो दिशा है वो समय के साथ में नियत रहती है, अर्थात बदलती नहीं है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में क्या था? समय के साथ धारा की दिशा बदल जाती है, यानी जैसे उसमें एक आर्मेचर था और उस आर्मेचर का ये आधा घूर्णन पूरा होता था, तो आधे घूर्णन के तुरंत बाद उसकी धारा की दिशा बदल जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसकी अगर हम बनावट की बात करें तो इसकी बनावट भी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर केवल इतना है, क्या है कि दो सर्पी वलय के स्थान पर एक विभक्त वलय यानी दिक् परिवर्तक, दिक् यानी दिशा को बदलने वाला भाग होता है, जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसकी संरचना को एक बार देख लेते हैं। ये दो चुंबक है विशालकाय क्षेत्र चुंबक, जिसमें इधर एन सिरा नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव विपरीत सिरे रखे जाते हैं। बीच में एक कुंडली है, ये वाली ABCD, जिसके ऊपर तांबे के तार लिपटे हुए रहते हैं। ये कहलाता है इसका आर्मेचर। इसके बाद में बात करें यहाँ पर, ये है इसका विभक्त वलय, जिसके अंदर एक भाग तो इधर वाला है जिसको अपन C1 कंप्यूटेटर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और एक भाग इधर की ओर है जिसको अपन C2 कंप्यूटेटर 2 के नाम से जानते हैं। और इन दोनों का जो संबंध है वो यहाँ पर दो ब्रुश से होता है। एक ब्रुश इस C1 से जुड़ी हुई है जिसको B1 के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो ब्रुश है वो C2 से जुड़ी हुई, उसको बोलते हैं B2 ब्रुश। ब्रुश के द्वारा बाहर जो लोड अपन देते हैं सप्लाई के लिए, विद्युत सप्लाई के लिए, तो वो लोड के तार यहाँ पर इन ब्रुशों से टच रहते हैं। ए जो B1 जो इसकी ब्रुश है, ये इसका भाग रहता है हमेशा प्लस का, और ये रहता है इसका माइनस का। अब ये हमेशा प्लस और ये हमेशा माइनस ही कैसे रहता है? तो उसको नीत बनाने का जो काम है ये कंप्यूटर करता है। कैसे करता है इसके बारे में भी जानते हैं अपन। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें धातु की एक वलय लेते हैं, धातु की वलय, जिसको यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। ये वलय आपको दिखाई दे रही है, धातु से बनी हुई है, जिसके दो बराबर भाग होते हैं, दो बराबर, एक बराबर भाग इसका और एक इसका, यानी ये दो पार्ट हो गए इसके C1 और C2, कंप्यूटेटर फर्स्ट और कंप्यूटेटर सेकंड, जिन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटेटर। आर्मेचर का एक सिरा C1 के एक भाग से और दूसरा सिरा C2 के दूसरे भाग से, ये जो संरचना है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए C1 यानी कंप्यूटेटर फर्स्ट का जो एक सिरा है वो आर्मेचर के ए भाग से जुड़ा हुआ है, और C2 का जो एक सिरा है वो आर्मेचर के डी सिरे से जुड़ा हुआ रहता है, यानी आर्मेचर का एक सिरा C1 से और दूसरा सिरा C2 से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए कंप्यूटेटर C2 के दूसरे भाग से जुड़ा हुआ होता है। तो C1 और C2 दो कार्बन ब्रुशों, जिसका मैंने भी देखा B1 और B2 को स्पर्श किए हुए रहता है। अब देखिए वर्किंग
क्या है, इसकी कार्यप्रणाली कैसे काम करता है। तो जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब कुंडली से पारित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और यहाँ से प्रश्न भी बनता है। तो चुंबकीय फ्लक्स तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे ये कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है और इस चुंबक के सामने कोई पृष्ठ है ये वाला, जिसके अंदर कोई कुंडली है और उस कुंडली के अंदर से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो चुंबक से संबंधित ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। तो जब इस कुंडली को ये चुंबक के सापेक्ष इस कुंडली को या कुंडली के सापेक्ष चुंबक को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चुंबक तो स्थिर है, कौन घूम रहा है, आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर कुंडली की तरह कार्य कर रहा है। तो जब ये आर्मेचर घूमता है या कुंडली जब घूमती है तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता है, यानी कभी कम और कभी ज्यादा होती है। तो उससे या उसमें प्रेरित धारा बहती है, यानी चुंबक की शर्त यही थी कि जब कोई कुंडली मेरे चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन करेगी तो उसके द्वारा उस पर एक धारा या एक बल लगाया जाएगा, जिसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। तो उसमें ब्रुश B1 व B2 की स्थितियां इस प्रकार समायोजित की जाती है कि कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित होती है। तो ठीक उसी समय इन ब्रुशों का संबंध कंप्यूटेटर के एक भाग से हट करके दूसरे भाग से हो जाता है और बाह्य परिपथ में धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है। कैसे, देखिए, जैसे माना कि प्रथम आधे चक्र में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली C1 से जुड़ा सिरा धनात्मक और C2 से जुड़ा सिरा ऋणात्मक होता है। तो इस स्थिति में ब्रुश B1 धनात्मक और B2 क्या हो गया, ऋणात्मक होते हैं। तो अगले आधे चक्र में कुंडली में धारा की दिशा जैसे ही बदलती है तो C1 ऋणात्मक और C2 धनात्मक हो जाते हैं। और लेकिन कुंडली के घूमने के कारण जो C1 वाला भाग है वो घूम करके C2 के स्थान पर यानी B2 के संपर्क में आ जाता है और C2 वाला C1 के स्थान पर आकर के B1 के संपर्क में आ जाता है। अतः B1 सदैव धनात्मक और B2 सदैव ऋणात्मक रहता है। इस प्रकार एक पूर्ण चक्र में बाह्य परिपथ में धारा की दिशा हमेशा B1 से B2 की ओर बहती है। इसको एक बार अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्रत्यावर्त धारा तंत्र में हमने पढ़ा था कि जब ये आर्मेचर एक घूर्णन करता है तो इस एक घूर्णन के अंदर धारा की दिशा 2 बार बदलती है। कैसे, देखिए, जैसे ये B2 है और ये B1 है, तो ये सर्पी बल है, या आर्मेचर वाला जो ये भाग है, जैसे मान लो एक तार यहाँ से जुड़ा हुआ है आर्मेचर का और एक यहाँ से जुड़ा हुआ है और अभी इसमें जो धारा बह रही है वो ये है कि ये वाला तो है प्लस वाला और ये वाला है माइनस वाला। तो ये वाला ब्रुश या कंप्यूटर वाला भाग जब यहाँ से गति करता हुआ यहाँ तक रहता है तो उस समय इसके अंदर जो धारा है वो है प्लस वाली, यानी प्लस इधर से धारा इधर की ओर बह रही है, तो ये उसका भाग हुआ प्लस यानी धनात्मक और ये सिरा इस समय कौन सा है, ऋणात्मक। लेकिन जैसे ये ब्रुश या ये आर्मेचर यहाँ से घूम करके इधर की ओर जाएगा, आर्मेचर घूमेगा तो इसका संपर्क भी घूमेगा ब्रुश वाला, तो ये सिरा जब यहाँ की ओर घूम करके जाएगा तो आधे घूर्णन के बाद में उस धारा की दिशा क्या होगी, बदलेगी। लेकिन जैसे धारा की दिशा बदलेगी तो इसका जो ये ब्रुश का ये संपर्क है या इस भाग का जो संपर्क है इस कंप्यूटर का C1 का, वो ब्रुश B1 से हट करके किससे हो जाएगा, B2 से। और जैसे B2 से होगा तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, तो ये सिरा जैसे ही प्लस वाला यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा तो यहाँ पर आने पर इसकी दिशा बदलेगी, लेकिन दिशा बदलने से पहले ये कंप्यूटर का जो भाग संपर्क है वो इससे हट करके इससे हो जाता है। तो उस समय जब दिशा बदलेगी तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, और ये तो सिरा जो था ब्रुश B1 वाला ये पहले से क्या था, माइनस में था, अब भी क्या हो गया, ये माइनस वाला।
और ये वाला सिरा जैसे ही यहाँ माइनस से इधर की ओर जाएगा आधे भाग पर, तो तुरंत इसका संपर्क यहाँ से टूट करके इससे हो जाएगा, तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये जो B1 वाला सिरा था पहले, ये पहले भी क्या था, प्लस वाला था, और अब भी क्या है, प्लस वाला ही है। यानी इस पूरे चक्कर के अंदर इस विभक्त वलय के कारण हमेशा B1 जो है वो धनात्मक बना रहता है और B2 हमेशा ऋणात्मक बना रहता है। तो ये काम कौन करवाता है इसमें, ये कंप्यूटेटर वाला भाग या दिक् परिवर्तक वाला भाग। प्रश्न यहाँ से बनता है कि दिष्ट धारा जनित्र के अंदर विभक्त वलय का क्या कार्य होता है। तो इसका काम होता है दिशा को या धारा की दिशा को बदलने से रोकना, यानी हमेशा धारा एक ही दिशा में बहती है, यानी B1 हमेशा प्लस रहता है और B2 हमेशा माइनस रहता है। एक बार फिर समझ लें, अभी ये सिरा है प्लस प्लस, जैसे कि यहाँ से कोई धारा बह रही है, ये कुंडली जब घूर्णन करती है तो घूर्णन के समय इसका एक भाग धनात्मक और एक भाग ऋणात्मक है प्रथम आधे चक्कर में। जैसे इसका आधा चक्कर पूरा होगा, आधे चक्कर के बाद इस कंप्यूटेटर वाले भाग का संपर्क से होगा इससे, और नियम के अनुसार धारा की दिशा बदलनी चाहिए तो बदल जाती है। तो यहाँ माइनस से ये पहले प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अब ये जब बदल करके इधर की ओर जाएगा, यानी इस कंप्यूटेटर का संपर्क इससे होगा, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो B2 पहले भी क्या था, माइनस था, और अब भी क्या हो गया, माइनस। और ये जो सिरा यहाँ पर क्या था, माइनस, और ये जुड़ा हुआ पहले किससे था, प्लस से। तो ये माइनस वाला सिरा जब यहाँ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कुल मिला करके इस विभक्त वलय के द्वारा जो धारा की दिशा है वो एक ही रखी जाती है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिष्ट धारा जनित्र। तो यही था अपना आज का दिष्ट धारा में और प्रत्यावर्ती धारा में यही अंतर है कि इसमें समय के साथ धारा की दिशा नहीं बदलती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर धारा की दिशा बदल जाती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इस प्रकार की विभक्त वलय नहीं है, इसके अंदर दो अलग अलग विभक्त वलय है। तो इसमें B1 पहले रहता है प्लस और फिर हो जाता है माइनस, और B2 एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो समय के साथ या आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। तो ये बदलने वाली तो हो गई प्रत्यावर्ती धारा, और नहीं बदलने वाली क्या हो गई, दिष्ट धारा। और वीडियो अगर पसंद आए तो आपको बार बार उसको देखना है और चैनल को लाइक भी करना है। धन्यवाद। Please subscribe my channel.